सरलीकरण मैं आपको सिखाऊंगा सरलीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कौन से नियम फॉलो होता है। सरलीकरण बनाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और स्टेप वाइज आप सरलीकरण बनाना सीख जाएंगे कि सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन आप किस प्रकार से करेंगे, यानी कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम फॉलो होगा, तो उस नियम को आप सीखेंगे इसी वीडियो में। और बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप बोडमस का नियम सीख लिए हैं तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज आप बनाना सीख जाएंगे और स्टेप वाइज बनाने के बाद आपका सवाल एकदम बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बोडमास का नियम में आपका एक फार्मूला होता है बोडमास। बोडमास से आपको पता चल रहा होगा कि बोडमास मतलब बोडमास का फुल फॉर्म से ही बोडमास का रूल लगेगा। यानी बोडमास बी फॉर क्या होता है आपका, बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आपका 3-4 टाइप होता है ब्रैकेट। क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका रेखा ब्रैकेट, यानी रेखा यानी सरल रेखा, जैसे कि ये है आपका रेखा, तो इस प्रकार का रेखा ब्रैकेट होगा। उसके बाद आपका सेकंड में क्या आएगा? छोटा कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? मझला ब्रैकेट, यानी आपको जिसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बड़ा ब्रैकेट। तो इस प्रकार का आपका ब्रैकेट आएगा। इस ब्रैकेट का सवाल होगा, जैसे कि ये क्या आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट तो आप देख लिए। और उसके बाद बी का काम हो गया। अब आएगा क्या? ओ, यानी ओ से क्या आएगा? ओ से ऑफ, यानी ऑफ अगर क्वेश्चन में रहे तो ऑफ ब्रैकेट का काम होने के बाद आपका ऑफ का काम होगा। देखिए यहाँ पर रेखा ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद आपका क्या किस चीज़ का काम होगा? ऑफ का। तो ये जो ऑफ है, ऑफ को क्या बोलते हैं? ऑफ को आप गुना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑफ का काम होगा एंड उसके बाद ओ का काम खत्म हो गया, बी ओ, फिर होगा क्या आपका? डी, यानी डी का काम। डी से क्या होता है? डी से होता है आपका डिवीजन, यानी डिवीजन में क्या? डिवीजन मतलब भाग, यानी डिवीजन भाग का काम होगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्या होगा? गुना का। बोट मास, एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लेक्शन, यानी मल्टीप्लेक्शन मतलब क्या? गुना। फिर होता है क्या आपका? MAS, यानी ए फॉर होगा आपका एडिशन, यानी जोड़ का काम। फिर उसके बाद क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, यानी एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाओ। तो चलिए इस नियम को अगर जान लिए हैं, सीख लिए हैं, तो बनाते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आप क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और बोडमास का नियम आप जानते हैं और इसी चीज़ को फॉलो करके आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व चलिए करते हैं अब सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का बोडमास का नियम लगाकर। तो बोडमास के नियम में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इस रेखाखंड का सॉल्व करना होता है, यानी रेखाखंड में अब अगर इसमें क्या आपका घटा चिन्ह है, यानी घटा रहे, प्लस रहे, भागा चिन्ह है, गुना है, कुछ भी चिन्ह रहे, आपका ये रेखाखंड का काम पहले करना होता है, ठीक है। यानी रेखाखंड का काम पहले होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट का काम, ठीक है। तो पहले इसके साथ साथ आप इसका भी क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट का भी इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट, यानी दोनों का काम एक साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये भी ब्रैकेट स्मॉल में है, स्मॉल ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम हो जाएगा एक साथ, ठीक है। तो किस प्रकार होगा? देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को आप रहने देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये देखिए 7 और 7 जोड़ के कितना होगा? 14 होगा, ठीक है। अब भागा है और 7 है, ठीक है, ऑफ है, ऑफ को ऑफ ही रहने देंगे और 7 है, ठीक, इस प्रकार से प्लस चिन्ह है। उसके बाद आपको इसका काम करना होगा, यानी इस रेखाखंड का काम करना होगा। इन 3 और 2 घटाएंगे, कितना होगा? 1, तो इस 1 का भी काम हो गया और इस स्मॉल ब्रैकेट का भी काम हो गया। इन आपको 3 से 4 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आंसर, ठीक है। ये हो रहा है क्या आपका फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, यानी गुना का चिन्ह 5 है, ठीक है। 5 को फिर ब्रैकेट देंगे इस प्रकार से और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद भागा चिन्ह है 3, ठीक है। इस प्रकार से इतना फर्स्ट स्टेप में हम बना लिए। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा? सेकंड स्टेप में आप इसको देखिए, पहले किसका काम होगा? इसके बाद ऑफ का काम होगा, यानी ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ का काम होता है। तो देखिए 14 और इसको भागा के साथ है, भागा 7 मतलब क्या होगा?
भागा 7 मतलब इसको 7 में नीचे लिख सकते हैं, यानी भागा को चेंज करके गुना लिख सकते हैं और इसको चिन्ह को पलट के लिख सकते हैं। यानी इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इसको अगर 7 यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 14 और इसके बाद भागा का चिन्ह गुना में परिवर्तित हो जाता है, तो गुना में परिवर्तित कर देंगे तो इस चिन्ह बदल जाएगा, यानी इसके नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको दूसरे प्रकार से, यानी इसको हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 14 आगे है तो ये ऊपर में रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 14 आगे है, 7 आपका पीछे है, तो ये आपका नीचे रहेगा जो पीछे है, इस प्रकार आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑफ है, तो ऑफ को क्या करेंगे, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना चिन्ह, यानी गुना चिन्ह होगा उसके बाद 7, आपको पहले ही बताया कि ऑफ मतलब गुना चिन्ह। उसके बाद क्या है, प्लस, उसके बाद 1 है और गुना 5, ठीक, और इसके बाद आपका ये ब्रैकेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। और इसके बाद क्या है, भागा का चिन्ह है 3 है। इतना दूर आप कर लिए। उसके बाद देखिए गुना का काम होगा, यानी गुना का काम आपका किस प्रकार से होगा, देखिए 7 और इस 7 ऊपर में 7 है और नीचे 7 है तो कट जाएगा, तो 7 इसका काट दीजिए। उसके बाद जो बच गया संख्या, देखिए 5 और 1 इसका भी गुना हो जाएगा, तो 5 1 गुना करके कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी 5। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप, और ये आपका हो जाएगा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो 5 अंक कितना हो जाएगा, 5, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और क्या है 14, इसमें क्या हो गया गुना करके 1, यानी 7 1 कटा गया था, ठीक है। तो 14 1 के साथ गुना होगा तो कितना होगा 14 और 5, तो ये हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से 14 और 5 अब जोड़ेंगे, क्योंकि भागा का काम नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होगा। हम क्या बोले थे, ब्रैकेट का काम पहले होगा। तो 14 और 5 जोड़े कितना होगा 19, तो 19 बटे, और ये भागा का काम होगा। अब 19 भागा में 3 है, तो इस 19 भागा को 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 19 ऊपर में रहेगा और 3 पीछे है, भागा के पीछे है, यानी 3 नीचे आ जाएगा, यानी 19/3 क्या हो गया 19/3। आपका इस नियम से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंप्लीफिकेशन। आशा करता हूँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा।